नमस्कार। मैं पत्रकार सुशील शास्त्री। हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 12 पर, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। भारत का संविधान की प्रस्तावना व भाग 2 के अनुच्छेद 5, भाग 3 के अनुच्छेद 15, 16, 21, 25, 28 और 30 में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जिनको समावेश किया गया है उनको ही राज्य माना गया है। और राज्य की परिभाषा में भारत की सरकार यानी सभी मंत्री, मंत्रालय, विभाग, निगम, निकाय, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, सभी सदस्य और उनके द्वारा किए गए कार्य, पारित किए गए कानून, राज्यों के सभी मंत्री, मंत्रालय, सचिव और वहां काम करने वाले सभी लोग, बनाए हुए नियम तथा राज्य विधान मंडल यानी राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, सदस्यों, अध्यक्ष, उनके द्वारा पारित किए गए कानून, पत्र, डॉक्यूमेंट और इसके अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकार, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, पंचायत, संस्था, LIC, ONGC, गैल और स्थानीय पदाधिकारी यानी कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, बस ड्राइवर आदि का समावेश अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में किया गया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सरकार के साथ या सरकार के लिए काम करती है वो भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगी। भारत का संविधान में सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है। अतः संविधान के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। भारत प्राचीन काल से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है। यहाँ सभी धर्म मानने वालों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि राज्य धर्म के मामले में पूरी तरह तटस्थ है, वो किसी भी धर्म के साथ नहीं है तथा राज्य का भी कोई भी धर्म नहीं है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, वो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता एक आधुनिक राजनैतिक एवं संवैधानिक सिद्धांत है। धर्म निरपेक्षता के मूलतः 2 ही प्रस्ताव हैं। राज्य के संचालन एवं नीति निर्धारण में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नंबर 2, सभी धर्म के अनुसार कानून, संविधान एवं सरकारी नीति के आगे समान है। संविधान के अनुच्छेद 29 पर बोलते हुए लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनंत शयनम अयंगर ने कहा था, हम वचनबद्ध हैं कि हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष होगा। शब्द धर्म निरपेक्ष से हमारा ये अभिप्राय नहीं है हम किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते और हमारे दैनिक जीवन में इससे कोई संबंध नहीं है। इसका केवल अर्थ ये है कि राज्य सरकार किसी मजहब को दूसरे की तुलना में न तो सहायता दे सकती है और न ही प्राथमिकता। इसलिए राज्य अपनी पूर्ण धर्मनिरपेक्ष स्थिति बनाए रखने को विवश है। यानी स्पष्ट होता है कि राज्य किसी भी धार्मिक आयोजनों व गतिविधियों से तटस्थ रहेगा, यानी राज्य हमेशा धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। परंतु आज के परिवेश में क्या राज्य संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है? क्या राज्य पूर्णतः धर्म विशेष के आयोजनों में संलिप्त नहीं है? क्या भारत सरकार के मंत्री व राज्य सरकार के मंत्री और यहाँ तक कि उच्चाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सांसद और विधायक अनुच्छेद 12 का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? ये चिंतन का विषय है, सोचना होगा इस पर।